पिछले कुछ वीडियोज में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आखिर में मैं कितने से एसआईपी करूं या अगर मैं इतने अमाउंट से स्टार्ट करूंगा तो क्या ये सही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर में एसआईपी कितने अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप उसको चूज कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और आप केवल 2-3 हजार की एसआईपी कर रहे हैं तो ये भी गलत है। और अगर आपकी सैलरी है 20 हजार रुपए और आप सीधा 10 हजार की एसआईपी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर में कैसे आप एसआईपी अमाउंट को चूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा। अब देखिए आप एसआईपी अमाउंट चूज करने जा रहे हैं और अगर आप एसआईपी अमाउंट चूज कर रहे हैं इसका मतलब कि आपने कुछ सोच कर रखा है कि फ्यूचर में किस लिए मैं एसआईपी कर रहा हूं। आपको अपना फाइनेंशियल गोल जरूर सेट करना है कि आपको एजुकेशन के लिए करना है या अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए करना है या आपको रिटायरमेंट के लिए करना है या और सारी चीजें होती हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग एसआईपी कंटिन्यू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरे को किसके लिए एसआईपी करना है, तभी जाके आप एक अच्छा अमाउंट चूज कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को जरूर देखिए, एक बार उसको जरूर एक्सेस करिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सैलरी कम होती है। मान के चलिए आपकी सैलरी है 20 हजार रुपए, तो आपको कम से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, मान के चलिए 50 हजार रुपए आपकी सैलरी है, तो आपको ज्यादा से स्टार्ट करना पड़ेगा। मान के चलिए आपकी सैलरी आती है 1 तारीख को और आपने उसको 20 तारीख तक खत्म कर दिया, मतलब अगले 10 दिन जो लास्ट के 10 दिन बचे हुए उसमें आपकी सैलरी बचती ही नहीं है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप सबसे पहले अपना बजट बनाइए, अपने एक्सपेंस को ट्रैक करिए कि मेरा एक्सपेंस कहां पे हो रहा है, मेरे खर्चे कहां पे हो रहे हैं। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने और जो पैसा बचता है उसको आपको एक्सपेंस में लगाना है, अपने खर्चों में लगाना है। तो ऐसे आप करके आप आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और आपका खर्चा भी चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ट्रैक करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है एसआईपी कैलकुलेटर का जरूर इस्तेमाल करिए। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इसको स्क्रीन पर ले जाके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर में एसआईपी कैलकुलेटर के क्या क्या फायदे होते हैं। अब देखिए अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर में आप अमाउंट डालते हैं तो वहां पे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद इतना रिटर्न मिलने के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये आपको आसानी से एसआईपी कैलकुलेटर बता देता है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूं कि आखिर में कैसे एसआईपी कैलकुलेटर काम करता है। अब मैं आ चुका हूं अपने एसआईपी कैलकुलेटर के स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एसआईपी को। अब मान के चलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 5 हजार रुपये। मैं यहाँ पे 5 हजार रुपये ले लेता हूँ। आप मान के चलिए हर महीने 5 हजार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका जो एनुअल स्टेप अप है, मतलब आप हर साल 10% अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एनुअल स्टेप अप 10% भी रख लिया है और हम ये एज्यूम करते हैं कि आपको रिटर्न मिलेगा लगभग 15% का। आपको मान के चलते हैं 15% का आपको हर साल रिटर्न आपको वो फंड दे रहा है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 साल के लिए। मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी समझाने वाला हूँ। आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ वो हुआ 9,56,245 और आपको जो रिटर्न मिला वो मिला 8,86,824। मतलब जो आपका टोटल वैल्यू है वो है 18,43,070 रुपए। यहाँ पे अब मैंने 10 साल का बात किया है। अब देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। अब मैं 10 साल को कन्वर्ट कर देता हूँ 15 साल में। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपको कितना हो गया। आपने इन्वेस्ट अमाउंट किया 19 लाख रुपए और आपका जो रिटर्न मिला वो मिला 32 लाख रुपए। अब यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए कि आपने जब 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो आपको केवल रिटर्न मिला था 8 लाख का, मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम था रिटर्न। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका रिटर्न जो हो गया वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। मतलब आप 19 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 32 लाख का, मतलब टोटल अमाउंट हुआ 51 लाख रुपए। अब हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस चीज़ को। अब 15 से हम कर लेते हैं, एज्यूम करिए मैं इसको कर लेता हूँ 20 साल। अब 20 साल के लिए अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए आपका पैसा करोड़ में पहुंच चुका है। आपने 34 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 34,36,500 और आपको रिटर्न मिल रहा है 94 लाख का। आप सोच के देखिए वहाँ 32 लाख था, यहाँ पे 94 लाख हो गया और आपकी जो टोटल वैल्यू है वो है 1,29,13,413 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा ग्रो करने वाला है 5 साल के अंदर में। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब मैं यहाँ पे 20 साल से एज्यूम कर लीजिए, मैं मान लेता हूँ आप 30 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी आज 20 साल एज है तो आप मान के चलिए अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं 30 साल के लिए। तो अगर आप 30 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका वैल्यू कितना होने वाला है। आपने 98 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 30 साल के अंदर में और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है लगभग 6 करोड़ का। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए कि वहाँ पे 1 करोड़ का था। मैंने जब 20 साल का कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे केवल 1 करोड़ था। अब यहाँ पे हो चुका है 6,96,06,166 रुपए। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी कैलकुलेटर कैसे यूज किया जाता है। चौथा पॉइंट है टाइम हॉरिजन।
आपको कितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप एसआईपी करने आ रहे हैं, अगर आप लंबे टाइम तक आ रहे हैं तो आपका रिस्क उतना ही ज्यादा कम हो जाता है। अगर आप छोटे टाइम तक आ रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, तो आपका रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। अब इसके वजह से सीधा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर वहां पे मार्केट फ्लक्चुएट भी हुआ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पांचवा पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। आप जितने भी अमाउंट से एसआईपी करना चाहते हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर में मैं ज्यादा म्यूचुअल फंड में तो पैसे नहीं डाल रहा हूं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो 10-10 म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं। अब अगर आप 10 म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं तो अगर सारे म्यूचुअल फंड में कंपनी सेम होती है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें कंपनी सेम होती है, अगर आप एक ही कंपनी में कई बार पैसे डाल दिए तो उल्टा आपका ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना, म्यूचुअल फंड में एक चार्ज लगता है जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप कई म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं तो आपका हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, जिससे आपका उल्टा लॉस ही होगा, आपका फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए 2 से 3 म्यूचुअल फंड इनफ होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो 2 से 3 म्यूचुअल फंड में पैसे डालिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं 2 से 3, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारे म्यूचुअल फंड में जो 2 से 3 म्यूचुअल फंड है उसमें सेम कंपनीज तो नहीं है, अलग अलग कंपनीज होनी चाहिए, तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होने वाला है। छठवां पॉइंट है अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर एक बार कंसीडर करिए, मतलब कि उसको जरूर एक बार देखिए कि आखिर में आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अब मान के चलिए अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप डेट फंड में जा सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, जहां पे आपको कम रिस्क होगा और वॉलेटिलिटी जो मार्केट का वॉलेटाइल होता है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है तो आप इक्विटी फंड में जा सकते हैं, वहां पे मार्केट वॉलेटाइल थोड़ा सा ज्यादा होता है बट आपको ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा इक्विटी फंड के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर मैं रिस्क में कैसे ले रहा हूं। सातवां पॉइंट है छोटे से स्टार्ट करिए और वो बड़ा होता चला जाएगा। अब मैं इसको समझाता हूं क्या होता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सैलरी ही नहीं होती उतनी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, बाद में उसको बढ़ाना चाहते हैं। और एसआईपी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब मान के चलिए आप 1000 रुपए से एसआईपी कर रहे हैं और 1000 रुपए आपने 1 साल तक इन्वेस्ट किया, मतलब 12000 रुपए। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपको अगले साल से अपने एसआईपी को स्टेप अप करना पड़ेगा, मतलब आप बढ़ा दीजिए कम से कम 10%। अब 1000 से हो गया 1100 रुपया। अब ऐसे आप अपने अमाउंट को बढ़ाते रहिए, जिससे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग शुरू से ही दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और यही सबसे बेस्ट तरीका है आपको एसआईपी करने का लॉन्ग टर्म में। 8वां पॉइंट है मॉनिटर एंड एडजस्ट। अब आपने मान के चलिए एसआईपी कर दिया है, आपने जितने भी अमाउंट से एसआईपी करना स्टार्ट किया है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉनिटर नहीं करते हैं, वो केवल छोड़ देते हैं, एसआईपी होता रहता है। आपको ये देखना पड़ेगा। आपको मैं रोज नहीं बोल रहा हूँ, आप कम से कम महीने में 2 बार 3 बार जरूर देखिए अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को, कि मेरा इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या इसमें चेंज करना है। अगर आपको अपने अमाउंट को बढ़ाना है तो आप वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी और तब जाके आपका एसआईपी सक्सेसफुल होता है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको अपने एसआईपी अमाउंट को चूज करना है और एसआईपी अमाउंट चूज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतने से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स होगा उसका मैं जरूर सोल्यूशन दूंगा और आपको फिर अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।